दोस्तों आज हम बात करेंगे एसएससी जीडी 2024 के रिजल्ट के बारे में। काफी इंपॉर्टेंट वीडियो आपके लिए रहने वाली है क्योंकि जब से आपकी भर्ती स्टार्ट हुई है तब से लेकर और अभी तक इस भर्ती में जितने भी चेंज हुए हैं, जितने भी अपडेट्स आए हैं, उन सब के बारे में इस वीडियो में हम बात करेंगे। इसके बाद आपको आइडिया लग जाएगा कि आपके रिजल्ट में डिले क्यों किया जा रहा है, आपका रिजल्ट कब आउट किया जाएगा, फिजिकल कब कंडक्ट करवाया जाएगा। सो काफी इंपॉर्टेंट वीडियो है, एंड तक आप जरूर देखिएगा। सो चलिए स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले हम स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं कि आपका देखिए एग्जाम, सीबीटी एग्जाम कंडक्ट करवाया गया, उसके बाद कुछ री एग्जाम्स कंडक्ट करवाए गए और उसके बाद आपकी जो आंसर की है वो 3 अप्रैल को, सबसे पहले 3 अप्रैल को आपके आंसर की को आउट किया गया। उसके बाद फर्स्ट नोटिस, जिसको फिजिकल का पहला नोटिस बोला जा रहा है, वो 23 अप्रैल को आउट किया गया। 23 अप्रैल के नोटिस आने के बाद आपका रिजल्ट और फिजिकल का एक और वायरल नोटिस आउट हुआ जो कि 30 अप्रैल को आउट किया गया। अब 30 अप्रैल के बाद एक और सेकंड वायरल नोटिस आउट हुआ जिसको कि रिजल्ट और फिजिकल का ही नोटिस बताया जा रहा था, जो कि 1 मई को यहां पर आउट किया गया। अब इसके बाद 8 मई को एक और फिजिकल का नोटिस आया जिसके अंदर बताया गया कि आपकी RFID चिप के साथ आपकी इस बार रनिंग करवाई जाएगी। इसके अलावा फिर 12 मई को एक और नोटिस आउट किया गया जिसके अंदर बताया गया कि आपकी जो फिजिकल कंडक्ट करवाएगी उस एजेंसी की जो बिड है वो 21 तारीख को कंप्लीट की जाएगी। उसके बाद 20 तारीख यानी कि कल एक और नोटिस आउट किया गया जिसके अंदर बताया गया कि जो 21 तारीख को आपकी एजेंसी का चयन होना था उसकी डेट को आगे सरका दिया गया है। तो ये तो था वो अपडेट्स कि आपके स्टार्टिंग से और अभी तक कौन कौन से नोटिस आउट किए गए हैं, कौन कौन से चेंज आपको देखने को मिले। इसके अलावा और भी बहुत सारे ऐसे नोटिस हैं जो बीच में आते रहे हैं जिनको फेक बताकर रिजेक्ट कर दिया गया। लेकिन इतने सारे नोटिस के बाद भी, इतनी सारी अपडेट्स के बाद भी आपका जो रिजल्ट है वो स्टिल अभी भी पेंडिंग है, अभी भी आपका रिजल्ट है वो आउट नहीं किया गया है। तो देखिए, सबसे पहले तो आपको एक चीज समझनी होगी कि एसएससी जो है ना वो 2 तरह के एग्जाम कंडक्ट करवाती है। एक एग्जाम कंडक्ट करवाती है फिजिकल बेस्ड और सेकंड एग्जाम कंडक्ट करवाती है नॉन फिजिकल बेस्ड। अब जो फिजिकल बेस्ड एग्जाम है जैसे कि दिल्ली पुलिस का हो गया है, एसएससी जीडी का हो गया है, इनके अंदर कुछ फॉर्मेलिटीज भी साथ में होती हैं जैसे कि आपकी एजेंसी का चयन करना, ग्राउंड्स की प्रिपरेशन करना, फिजिकल की तैयारी करना, उसके अलावा और भी बहुत सारी फॉर्मेलिटीज है जिनको यहाँ पर कंप्लीट करना होता है। अब इस जो ये जितनी भी तैयारी की जाती है आपकी फिजिकल की, एजेंसी का चयन या फिर ग्राउंड हो गया या और जो तैयारियां हो गई, ये स्टेज 1 के अंदर की जाती है। यानी कि आपका जब आंसर की आ जाती है उसके बाद आपकी जो है ये तैयारियां कर दी जाती हैं ताकि जैसे ही आपका रिजल्ट निकाला जाए उसके तुरंत बाद आपका फिजिकल कंडक्ट करवा दिया जाए। जैसे ही आप सेकंड स्टेज पे पहुंचोगे यानी कि फिजिकल कंडक्ट कर लोगे उसके तुरंत बाद आपका रिजल्ट आ जाएगा, मेडिकल भी तुरंत हो जाएगा, नेक्स्ट आपकी ज्वाइनिंग भी तुरंत हो जाएगी। लेकिन फर्स्ट स्टेज के ऊपर ऑलवेज आपका टाइम कई बार लग जाता है क्योंकि एजेंसी वगैरह का चयन नहीं हो पाता है। इसीलिए कई बार एक रीजन माना जाता है कि रिजल्ट में देरी भी इसी वजह से होती है कि एक बार फिजिकल की तैयारियां हो जाएं, एक बार आपकी एजेंसी का चयन हो जाए, उसके बाद रिजल्ट यहां पर जो है पब्लिश कर दिया जाएगा और उसके कुछ दिन बाद ही आपका फिजिकल कंडक्ट करवा दिया जाएगा। लेकिन अगर मेन रीजंस की मैं यहां पर बात करता हूं कि आपके मेन रीजंस कौन से हैं जिसकी वजह से आपके रिजल्ट में देरी की जा रही है, तो पहला रीजन है यहां पर आपकी एजेंसी का चयन नहीं होना, क्योंकि बार बार आपको पता है कि 2 नोटिस जो है वो आउट कर दिए गए हैं। एक में आपको 21 तारीख बताया जा रहा था कि आपका चयन किया जाएगा, लेकिन 21 के बाद डेट को फर्दर एक्सटेंड कर दी गई है। सो ऐसे में आपकी एजेंसी का चयन ना होना भी यहां पर एक बड़ा कारण है कि आपका जो रिजल्ट है उसमें देरी की जा रही है। सेकंड जो कारण है वो है इलेक्शन प्रेशर, क्योंकि 25 तारीख को नॉर्थ के अंदर आपको पता है कि इलेक्शंस है। सो यहां पर इलेक्शंस की वजह से भी आपका जो रिजल्ट है उनके अंदर यहां पर देरी की जा रही है कि एक बार जो रिजल्ट है उनको यहां पर जो है एक बार जो इलेक्शंस के रिजल्ट्स आ जाए, एक बार इलेक्शन कंप्लीट हो जाए, उसके बाद तसल्ली से आपका रिजल्ट यहां पर निकाल दिया जाएगा। थर्ड रीजन यहां पर है एसएससी के ऊपर अभी कोई भी प्रेशर नहीं है, एसएससी अंडर प्रेशर नहीं है कि उसको एज सून एज पॉसिबल आपके रिजल्ट को निकालना है, क्योंकि अभी इलेक्शंस है, उसके बाद आपकी एजेंसी का भी अभी चयन नहीं हुआ है। इसलिए जो एसएससी है उसके ऊपर कोई भी दबाव नहीं है कि उसको रिजल्ट देना ही देना है, इसलिए वो शांति से बैठी है। इसी वजह से भी आपका जो रिजल्ट है उसमें देरी आपको देखने को मिल रही है। अब अगर इन सारी चीजों के साथ अगर मेन पॉसिबिलिटी की बात करें कि मेन कारण क्या है जिसकी वजह से आपका जो रिजल्ट है उसके अंदर देरी की जा रही है, सो मेन कारण यहां पर यह है कि एसएससी जो है वो अंडर प्रेशर नहीं है, उसके ऊपर किसी भी प्रकार का प्रेशर नहीं है कि वो आपको रिजल्ट उसको अपना देना ही देना है और आपका जो रिजल्ट है वो 2 से 3 दिन के अंदर निकालना ही निकालना है। यहां पर उसको पता है कि जब एजेंसी का चयन हो जाएगा, इलेक्शन खत्म हो जाएंगे, उसके बाद वो कभी भी रिजल्ट निकाल देगी, तो भी आपका जो फिजिकल है वो एजेंसी के चयन होने के बाद ही कंडक्ट करवाया जाएगा। सो इसी वजह से
जो रिजल्ट है उसको निकालने में एसएससी ज्यादा बार बार इतनी बहुत ज्यादा उत्साहित नहीं दिख रही है और बहुत ज्यादा कोशिश नहीं कर रही है कि आपका रिजल्ट जल्दी से जल्दी आपको देखने को मिले। लेकिन अब ऐसा नहीं है कि एजेंसी जो है वो अगस्त तक आपकी सिलेक्ट नहीं होती है और आपका जो रिजल्ट है उसको भी अगस्त तक रोके रखा जाएगा। ये एक एग्जांपल है। इसके अगर हम पॉसिबिलिटी की बात करें कि रिजल्ट कब तक आपका आ सकता है, सो मेन पॉसिबिलिटी यहां पर यही है कि जून के फर्स्ट वीक के अंदर आपको जो आपका रिजल्ट है वो देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा अगर मैं फिजिकल की बात करता हूं तो आपका जो फिजिकल है वो जुलाई के अंदर जाएगा ही जाएगा, क्योंकि अगर आपका रिजल्ट जून के फर्स्ट वीक में आ रहा है तो एजेंसी अभी डिसाइड होने में टाइम लगेगा, उसके बाद जुलाई, उसके बाद कुछ तैयारियां होंगी। इस वजह से आप मान के चलिए जुलाई या अगस्त के अंदर आपका जो फिजिकल है वो यहां पर कंडक्ट करवाया जाएगा। सो ऐसे में अगर जुलाई और अगस्त के अंदर आपका फिजिकल होता है तो फिजिकल थोड़ा बहुत लंबा भी चल सकता है, क्योंकि आपको पता है बरसात शुरू हो जाती है तो बहुत बार जो है पोस्टपोन कर दिया जाता है। इसलिए कोशिश यही भी की जा सकती है कि जून एंड के अंदर अगर जल्दी से जल्दी अगर आपकी एजेंसी को सिलेक्ट कर लिया जाए तो जून एंड से स्टार्ट करवा के जुलाई के अंदर आपका जो फिजिकल है उसको कंप्लीट करवा दिया जाए। लेकिन यहां पर पॉसिबिलिटी यही बन रही है कि जुलाई के अंदर ही आपका जो फिजिकल है उसको कंडक्ट करवाया जाएगा और जून के अंदर आपको आपका रिजल्ट देखने को मिलेगा। ठीक है, सो बस यही कुछ बड़ी अपडेट्स थी आपके लिए। सारी चीजें होप सो मैंने आपके लिए क्लियर कर दी होंगी। उसके बाद भी अगर आपका कोई डाउट है तो आप बेझिझक मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इसी प्रकार की अपडेट्स पाने के लिए। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिएगा। नमस्कार।